माफिया पर नकेल कसी जा रही है। बाहुबलियों की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन अपराधियों पर हो रही ये कार्रवाई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बदले की कार्रवाई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बांदा से बुलडोजर की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है और कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो बुलडोजर दूसरी तरफ चलेंगे। अखिलेश के इस बयान पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और कहा कि कार्रवाई का बुलडोजर अपराधियों पर चल रहा है, लेकिन दर्द उनके रहनुमा को हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे सूबे में बुलडोजर से बदले की सियासत चरम पर है। गैंगस्टर हो या भूमाफिया या फिर बाहुबली, उत्तर प्रदेश में इन सब की शामत आई हुई है। अपराधियों की कमर टूट रही है और उनकी अवैध इमारतें भी। ऑपरेशन नस्तनाबूद से अपराधियों में खलबली मची हुई है। क्या मुख्तार अंसारी, क्या अतीक अहमद, क्या गुर्गे और क्या गुंडे, बुलडोजर सब पर चल रहा है। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में हर बात सियासत से शुरू और खत्म होती है, उसमें अपराधियों और बाहुबलियों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर भी राजनीति होने लगी। शुरुआत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, दो आदमी का तोड़ना, तीन आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करना है। जिस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए पलटवार किया कि बुलडोजर अपराधी या माफिया पर चल रहे हैं, लेकिन बुरा उनके रहनुमाओं को लग रहा है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोग्य मेलों का शुभारंभ करने के लिए फर्रुखाबाद पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 3400 से अधिक स्थानों पर हर रविवार को आरोग्य मेला लगा करेगा। इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि आर्थिक मंदी से उबरने में मदद भी मिलेगी। पूरे प्रदेश के अंदर एक बार फिर से हम लोग मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का शुभारंभ कर रहे हैं और यह अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पर आज विकास की भी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि जब सरकार अपराधियों पर, माफिया पर और बाहुबलियों पर कार्रवाई कर रही है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि बुलडोजर तो कानपुर के बिकरू गांव के विकास दुबे पर भी चला था और प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद पर भी, जबकि विकास दुबे पर चले बुलडोजर और एनकाउंटर के बाद तो अखिलेश यादव भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाने में मायावती से होड़ लगा रहे थे। रही बात अतीक अहमद की, तो वो तो उनको भी पसंद नहीं कर रहे। तो क्या मान लिया जाए कि अखिलेश बुलडोजर वाली कार्रवाई का सिर्फ योगी सरकार का विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अब अखिलेश लाख सफाई दे, मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें अपराधियों और माफिया का रहनुमा साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुरादनगर में 25 लोगों की जिंदगी भ्रष्टाचार के दीमक ने निगल ली, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन अपनी नींद से अब जागता दिख रहा है। सीएम योगी मामले को लेकर सख्त हुए तो अब गोरखपुर के उन तमाम परिषदीय स्कूलों को भी गिराकर नए भवन बनाने का निर्देश जारी हुआ है जो किसी बड़े हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं। मुद्दे की बात में हम आज आपको उन स्कूलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि इतने जर्जर हो चुके हैं कि यहां पर पढ़ना और पढ़ाना दोनों किसी हादसे को दावत देने जैसा ही है। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट पर हुए हादसे ने जब सूबे के हुक्मरानों की आंख खोली तो अब कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया। इस हादसे से सरकार ने फौरन ही सबक लिया। फरमान जारी हुआ कि जर्जर इमारतों की पहचान की जाए
और उन्हें गिराकर नए भवनों का निर्माण कराया जाए। लेकिन अब आपको गोरखपुर के उन 207 परिषदीय स्कूलों की तस्वीरें दिखाते हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ये 207 परिषदीय स्कूल खतरे की घंटी बजा रहे हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर भी हादसे का खतरा मंडरा रहा है। ये बताइए कि कब से ये भवन जर्जर है, और पहले अपना नाम बता दें और फिर बताएं कि। सरिता दुबे, मैं यहाँ की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हूँ। भवन जर्जर तो काफ़ी समय से है, जिसके समय समय पर हमारे अधिकारियों को सूचित भी किया जाता है। और अभी तत्काल में मैंने अक्टूबर में ही सूचना दी थी, क्योंकि जब स्कूल चल रहा था तो कई बच्चे घायल भी हो गए थे, तो इसके बारे में सूचना दी गई। और जब अभी हुआ था कि स्कूल खुलने वाले हैं तो एक बार और सूचना मैंने अक्टूबर में दिया था कि सर स्कूल खुलने पे बच्चे आएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना है। तो सर ने आश्वस्त भी किया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिल्डिंग फिर से बन जाए या फिर मरम्मत हो जाए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अल हदादपुर की प्रिंसिपल और सहायक टीचर सुषमा ओझा खुद इस बात को मानती हैं कि स्कूल की इमारत बेहद जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर पहले हुए हादसे में कई बच्चे और टीचर घायल भी हो चुके हैं। इनका कहना है कि इन्होंने इसे लेकर कई बार विभाग को खत लिखा, लेकिन विभाग की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। स्थिति तो जर्जर में आता है ये, क्योंकि बच्चे कई बार चोटिल हो चुके हैं। ऊपर का फ्लोर तो बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है वो काफ़ी जर्जर है। पानी भी बरसता है तो छत से बरसता है, बाहर से नहीं आता है। तो स्थिति बहुत ख़राब है और कई बार प्लास्टर टूट के बच्चों के ऊपर भी गिर चुका है, टीचर्स भी घायल हुए हैं। इसकी सूचना भी विभाग को कई बार दी गई। हमारे अधिकारियों के नॉलेज में है ये, BSA सर के नॉलेज में है, खंड शिक्षा अधिकारी के नॉलेज में है। गोरखपुर के बिलनपुर प्राइमरी स्कूल की हालत भी जुदा नहीं है। बारिश के बाद तो स्कूल में पानी जमा हो जाता है। हालत ये हो जाती है कि कुर्सी पर पैर उठाकर बैठना पड़ता है। स्कूल में टॉयलेट तक नहीं है और स्कूल का कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सो बरामदे के एक हिस्से में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह बेहद जर्जर है और बार बार सूचना दिया गया है, अधिकारी के भी संज्ञान में है। वो लोग बार बार कहे भी हैं कि यहाँ पे अगर मिल जा रहा है जमीन तो स्कूल बनवा दिया जाएगा। अधिकारी कई बार आ चुके हैं और देखिए ये सब अतिक्रमण जो हुआ है कि यह रंगाई पुताई भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब आपको हजारीपुर के स्कूल की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसकी इमारत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि ये कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। बावजूद इसके अभी तक इसे गिराने की कोशिश नहीं की गई। वहीं आप इसे देखने के बाद खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। जर्जर भवन है, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग आए हैं। गोरखपुर का ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय हजारीपुर है और ये अब कंबाइंड चलने लगा। क्लास फर्स्ट से लेकर और 8th तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन पहले जो पुरानी जो बिल्डिंग थी जहाँ पर पहले बच्चे बैठा करते थे, हादसों को दावत देता हुआ ये भवन आपको हम दिखाते हैं। अंदर चलते हैं और आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। और ये पूरी तरह से जर्जर भवन का हम यहाँ पर पड़ताल करने के लिए आए हैं और आप को एक क्लास के अंदर यहाँ से चलते हैं और आप खुद ही देखिए। ये शिक्षा सफलता की कुंजी है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो स्लोगन है वो कितना सही साबित होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हजारीपुर में मौजूद पूर्व माध्यमिक स्कूल की हालत भी बेहद खस्ता है। 1951 में बनी इस इमारत के कमरों में लगा प्लास्टर गिरने लगा है। एहतियात के तौर पर क्लास का संचालन रोक दिया गया। यहाँ के प्रिंसिपल ने भी स्कूल के भवन को गिराकर नया स्कूल भवन बनाने के लिए विभाग को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आदेश आने के बाद भी अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। साफ है कि विभाग की लापरवाही यहाँ पर भी बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये 1951 की बिल्डिंग है और बहुत पुरानी है, एकदम जर्जर अवस्था में है। बच्चे यहाँ बैठते हैं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, तो जर्जर में हम लोग कई बार सूचना भेज भी चुके हैं वहाँ से। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि 207 ऐसे परिषदीय स्कूलों की पहचान कर ली गई है जो जर्जर हालत में है और जल्द इन्हें गिराकर इनकी जगह पर नए स्कूल बनाए जाएंगे। विभाग की माने तो उन स्कूलों में क्लास का संचालन नहीं हो रहा है
जहां पर किसी हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं विभाग का दावा है कि अगले हफ्ते से इन स्कूलों को लेकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि जिन स्कूलों में देश का भविष्य संवरता है, उनकी इमारतें किस कदर जर्जर हो चुकी हैं। वहीं इन इमारतों में जहां टीचर अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहीं बच्चों के माता पिता भी कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़ों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं। हालांकि अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही हालात बदलेंगे और इन जर्जर स्कूल की इमारतों की जगह पर नए स्कूल बनेंगे, जहां पढ़कर देश के नौनिहाल भी देश को आगे बढ़ाने का सपना साकार करेंगे। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुरादनगर में अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत ने तो 25 लोगों की जान ले ली, लेकिन प्रदेश में न जाने और कितने मुरादनगर जैसे शमशान हैं जिस पर प्रशासन की नजर अभी नहीं पड़ी है। सिद्धार्थनगर में भी शमशान घाट में निर्माण अब सवालों के घेरे में है, जहां शिलान्यास के 13 साल बीत चुके हैं, लाखों रुपए लग चुके हैं, लेकिन निर्माण अब भी अधूरा है। वहीं हालात ये हैं कि फिलहाल ये शराबियों का अड्डा भी बन गया है। मुरादनगर के गुनहगारों के नाम अभी सामने आने शुरू क्या हुए। यूपी में उन लोगों की नींद उड़ गई है जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए इंसानी जिंदगियों की भी परवाह नहीं की। मुरादनगर के बाद सीएम योगी सख्त हुए तो अब यूपी के अलग अलग जिलों से अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के सबूत भी सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सिद्धार्थनगर में, जहां पर बन रहा शमशान घाट भी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सिद्धार्थनगर शमशान की ये तस्वीरें अपने आप में जिला प्रशासन की सुस्ती की गवाही दे रही हैं, जहां पर चारों तरफ बिखरी ईंटें और पत्थर पिछले तकरीबन 4 साल से ऐसे ही बेकार पड़े हुए। इस शमशान की मरम्मत की जिम्मेदारी जिले की बांसी नगर पालिका की। साल 2007 में शमशान घाट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन राप्ती नदी के तट पर बनाए जा रहे इस मुक्तिधाम में पिछले 13 साल से कोई काम नहीं हुआ। नगर पालिका के सभासद भी इसे घोटाले का मुक्तिधाम बता रहे हैं। उस निर्माण कार्य में नीचे से लेकर के ऊपर तक, चाहे वो फर्श हो और चाहे वो ऊपरी हिस्से का जो टीन शेड हो, सब जर्जर हो गया। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी अंत्येष्टि स्थल पर जाने के लिए अगर जाते हैं तो उसके नीचे खड़े होने से कतराते हैं। मुक्तिधाम में लगे शेड से कई सीमेंटेड स्लैब गायब है, गेट और पिलर टूटे पड़े और कई जगहों पर निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया गया। साथ ही शमशान घाट में पड़ी शराब की बोतलें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे ये शराबियों का अड्डा बन चुका है और शाम को ये शमशान नहीं बल्कि मैखाने में तब्दील हो जाता है। वहीं गाजियाबाद की घटना के बाद बांसी के उप जिलाधिकारी जग प्रवेश ने इस मुक्तिधाम का निरीक्षण किया है और इसके हालात को लेकर जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। मेरे द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2021 को क्षेत्राधिकारी के साथ में मुक्तिधाम जो है उसका निरीक्षण किया गया। अखबार में इस मामले की सूचना इस तरीके की मिली थी कि वह बहुत क्षतिग्रस्त है और उसमें काफ़ी पैसा लगा है। इसका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। मौके पर जाकर देखा गया एवं जानकारी की गई तो पता चला कि यह निर्माण 2016 में हुआ था, जिसको लेकर 35 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था। मुरादनगर में एक हादसे ने 25 जिंदगियों को निगल दिया, जो कि भ्रष्टाचार के दीमक ने वहां पर शमशान के लेंटर को ही खाकर खोखला कर दिया था। वहीं सिद्धार्थनगर का शमशान घाट भी बदहाली का शिकार है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये हालात पिछले 13 साल से यूं ही हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने कभी इसकी ओर नजरें इनायत करने की कोशिश नहीं की। वहीं जब सीएम योगी से लेकर सख्त हुए तो वहीं अब अधिकारी भी ऐसे तमाम शमशान घाटों की सूरत जल्द बदलने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।